हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं और एक रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक में जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है और असाइनमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने इस प्रोग्राम का असाइनमेंट दिया हुआ है और जिसका ये असाइनमेंट हमने 18 सितंबर 2025 को दिया था, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है और मुझे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप कैसे असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट का क्या सिलेबस है और इस प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, ये प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम का अगर नाम जाने तो IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंक का प्रोग्राम जो मणिपाल एकेडमी BFSI के थ्रू किया जाता है, जो एक 1 ईयर का प्रोग्राम है, जैसे HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम और एक्सिस बैंक के प्रोग्राम जैसे। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप में मिलता है और इस पे जो आपको जॉब रोल मिलता है वो एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रोल मिलता है। इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 12 मंथ का होता है और इस प्रोग्राम में जो आपको सैलरी पर एनम CTC जो दी जाती है 6 6 लाख पर एनम, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अभी तक दी जाने वाली CTC है। इस प्रोग्राम की फीस के बारे में बात करें, 2,37,288 रुपीज़ प्लस 18% GST। चलिए हम पहले एक बार अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देखते हैं। अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टाइटल और अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आधार कार्ड, जो आधार किस स्टेट से हैं आप वो उसका सिटी का नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा। वैसे मैंने ये सब पहले कर चुका हूँ, मैं अपना स्टेटस भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इसमें टोटल फिक्स सैलरी सैलरी बोले तो CTC 6 लाख पर एनम प्लस, और इसमें इंसेंटिव और नॉन कैशेबल बेनिफिट एडिशनल इंक्लूड मतलब बेनिफिट है। डेजिग्नेशन की बात करें तो एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। इस प्रोग्राम ड्यूरिंग मतलब 1 साल के इस प्रोग्राम में आप 2,89,000 आप अर्न भी कर लेंगे। ये कैसे अर्न करेंगे वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। और अगर आप इस प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम रिफंड इन टू मतलब प्रोग्राम के बाद 2 या 3 साल वो अभी क्लियर नहीं है, अगर आप रह जाते हैं तो ये प्रोग्राम का जितना भी फीस है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा 2 किस्तों में। अब जानते हैं ये प्रोग्राम कैसे है। इस प्रोग्राम में फीस तो मैंने पहले बता ही दिया। अब जानते हैं इसमें प्रोग्राम में सबसे पहले आपका असाइनमेंट टेस्ट होना, असाइनमेंट के बाद आपका एक ग्रूमिंग सेशन बोल सकते हैं, प्री इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसमें, वो होना। उसके बाद प्री इंटरव्यू होगा, अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो इसमें आपको मणिपाल एकेडमी वहाँ बेंगलोर वहाँ पे जाके वहाँ पे 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद 3 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जो IDFC की कोई ब्रांच अक्रॉस इंडिया में आप हो सकता है। उसके बाद 5 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, अक्रॉस इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अब इसमें आप अर्न कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, तो यहाँ पर देखते हैं। इसमें 6,000 पर मंथ आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के टाइम में दिया जाएगा, मतलब 4 मंथ का आपको ट्रेनिंग है तो 24,000 वहाँ हो गया। उसके बाद 3 मंथ का इंटर्नशिप है, उस इंटर्नशिप के दौरान 30,000 पर मंथ मतलब 90,000 वहाँ हो गया। और 5 मंथ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वहाँ पे 35,000 पर मंथ। और उसके बाद जब 1 साल हो जाएगा तब आपका CTC पर मंथ चालू हो जाएगा। और इसको सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगा, एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर की डेजिग्नेशन मिलेगी। अब चलिए सबसे पहले हम अपना लॉगिन किए थे वो आपको दिखा देते हैं अपना स्टेटस। उसके बाद हम अपना
सॉरी, उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण वो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप सिंपली लोडिंग करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके कुछ दिन मतलब 15 से 20 दिन बाद आपको असाइनमेंट का लिंक आता है, जो कि आपके मेल पे आता है। और ये असाइनमेंट की बात करें तो ऐसे होना असाइनमेंट जो मेरे 18 सितंबर 2025 को आया था। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं आईडीएफसी बैंक इमरजिंग प्रोग्राम का में। सेक्शन ए जिसमें 14 मिनट का टाइम होता है। इसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, जो अगर कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका इजीली हो जाएगा। बेसिक प्रिपोजिशन और बेसिक क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। सेक्शन बी में भी 40 मिनट का टाइम होता है और इसमें रीडिंग पूछा जाता है, बेसिक रीडिंग, कोडिंग कोडिंग। उसके बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इजीली हो जाएगा। सेक्शन सी भी 40 मिनट का क्वेश्चन होता है मैथ का। ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें कोई डीआई वगैरह नहीं होते हैं, जो अगर आप इजीली कर लेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी और सेक्शन ई जो इसमें नया है। सेक्शन डी में आपको टोटल 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें एक 150 वर्ड का ऐसे लिखने को दिया जाएगा। कोई टॉपिक रहेगा उसमें 150 वर्ड को ऐसे लिखना है। और सेक्शन ई में 40 मिनट का टाइम होगा। इसमें 2 ऑडियो, इसमें लिसनिंग पावर आपका चेक करते हैं। 2 ऑडियो दिया जाएगा, जैसे मेरे टाइम में मेरे से एक ऑडियो मूवी के डायरेक्टर और हीरो के कन्वर्सेशन के बारे में बात था, किया हुआ था, उसके बारे में आया था। और दूसरा जो था सो एक पिज्ज़ा शॉप का आया था, जिसमें कस्टमर पिज्ज़ा शॉप में जाके पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं और उसके और उन्हीं कन्वर्सेशन पे 5-5 क्वेश्चन आया था। तो ये सेक्शन ई है और इसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके मेल पे एक प्री इंटरव्यू सेशन, जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये मेल है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम के लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया था, और साथ ही में 12 नवंबर, मतलब हमने असाइनमेंट दिया था सितंबर 18 सितंबर, एक या 1.5 मंथ के बाद ये मेल आया था, जिसमें ग्रूमिंग सेशन मतलब प्री इंटरव्यू और टाइप समझ लें आप। इसमें इंटरव्यू में जैसे क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है और आईडीएफसी के पैनल में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है जो आप इसे अटेंड करें ही। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए भी मेल आया है। अभी वैसे मैं इंटरव्यू दिया नहीं हूँ। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अगर मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं उसके बाद फिर एक वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू।